Moving on, Delhi recorded 1,011 fresh COVID cases and one death in the last 24 hours. And according to data shared by the Health Department on Monday, the national capital saw more than 1,000 COVID cases for the fourth consecutive day. Delhi also witnessed a spike in the positivity rate, which stood at 6.42%. 15,742 coronavirus tests were conducted in the last 24 hours. Meanwhile, masks became mandatory in states like Karnataka, Chandigarh, Tamil Nadu and Kerala. The Karnataka government decided to issue guidelines making wearing face masks and maintaining social distancing compulsory. Chandigarh administration made it mandatory for people to wear masks in public places, including public transport, educational institutions, government, private offices and all types of public gatherings. Meanwhile, at a virtual meeting on Monday, Tamil Nadu Chief Minister M.K. Stalin told the district collectors to ensure people wore masks in public places and vaccination coverage was stepped up. Manohar Keshri, my colleague, is joining us on the broadcast to give us more details about this. Manohar, आम आदमी पार्टी ने पिछली वेव जब आई थी, लहर जब आई थी कोविड की, तो कहा था कि जब 5% से ऊपर हो जाएगा पॉजिटिविटी रेट, तो जो एक एक्शन प्लान था जिसको ग्रैप कहा जाता था, उसको इम्प्लीमेंट किया जाएगा। 5% से तो ऊपर हो ही चुका है। क्या मंसूबे हैं आम आदमी पार्टी के? देखिए, आम आदमी पार्टी और आम आदमी पार्टी की सरकार का साफ तौर से ये कहना है कि मरीजों की संख्या जो सेकेंड और थर्ड वेव में जिस तरह से मरीजों की संख्या अस्पतालों में भर्ती थी, वो अब ऐसा नहीं है। इसलिए ग्रेप पॉलिसी जो है वो अभी लागू नहीं कर सकते हैं। हालांकि नजरें रखी हुई है तमाम जो 39 बड़े हॉस्पिटल्स हैं, उनमें से 1 दर्जन हॉस्पिटल्स को अलर्ट पे रखा गया है और ये कहा गया है कि किसी भी तरह की कोई कोताही ना बरती जाए। लेकिन जो अभी फिलहाल देखने को मिल रहा है, क्योंकि तमाम मॉल्स खुल गए हैं, स्कूल्स खुल गए हैं, बच्चे लगातार कोरोना पॉजिटिव हो रहे हैं, स्कूल्स भी अफेक्टेड हैं, तो ऐसी स्थिति में लोगों को लापरवाही बरतनी चाहिए। दिल्ली और एनसीआर तमाम जगहों पर मास्क कंपलसरी कर दिया गया है, लेकिन लोग अभी भी लापरवाह हैं। सोशल डिस्टेंसिंग का कहीं पालन नहीं किया जा रहा है। अगर आप स्कूल चले जाएंगे तो स्कूल में जब छुट्टियां होती है, जब सेकेंड हाफ होता है, वहां बहुत ज्यादा रश होता है बच्चों को लेने के लिए, तो स्कूल प्रशासन को भी इस तरह की मैनेजमेंट, जो मिसमैनेजमेंट वहां होता है, इन सबको ध्यान रखना पड़ेगा। दिल्ली सरकार को भी ध्यान रखने की जरूरत है। और देश भर की अगर बात करें तो लगातार चौथे और पांचवें दिन भी लगातार 2500 के आसपास, हालांकि स्लाइटली थोड़ा सा जो है मरीजों की संख्या कम हुई है, लेकिन तकरीबन 2500 के आसपास मरीजों की संख्या लगातार बनी हुई है और पॉजिटिविटी रेट बढ़ रही है। तो ऐसी स्थिति में सरकार जल्द से जल्द एक ठोस कदम लाने की तैयारी में, और कल 27 अप्रैल है, 27 अप्रैल को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक करेंगे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए, और उसके बाद वैक्सीनेशन पे जोर रहेगा। बच्चों पे जो कोर्बेवैक्स वैक्सीन लगाई जा रही है 12 से 14 साल के बच्चों के लिए, उस पर जोर रहेगा। और तमाम राज्यों में क्या हालात हैं, क्योंकि 5 ऐसे बड़े राज्य हैं, दिल्ली, महाराष्ट्र, केरल, मिजोरम, इन सब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, तो इन सब राज्यों को लेकर के मुख्य प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहेंगे कि ज्यादा से ज्यादा फोकस किया जाए। जो एसओपीज है, सेंट्रल गवर्नमेंट की भी एसओपीज है, तो लोकलाइज एरिया जहां उनको लगता है कि जल्द से जल्द उन एरियाओं में ज्यादा काम करने की जरूरत है और जहां वैक्सीन कम लग रहा है उन पे फोकस किया जाए। क्योंकि अभी इन दिनों देखने को ये मिल रहा है कि वैक्सीन की जो स्पीड होनी चाहिए थी, वो स्पीड कम हुई है। जी राइट। मनोहर, ये भी बताइए कि स्कूल्स अभी भी चल रहे हैं और कॉलेजेस वगैरह में भी भीड़ जैसे पहले देखने को मिलती थी वो चल रही है, तो क्या जो यातायात के जो तरीके हैं, मेट्रो और बसेस, वहाँ पर पहले एक तरह से कोशिश की जाएगी कि लोगों की तादाद कम हो और सोशल डिस्टेंसिंग का जो फॉर्मूला था वो फिर से इम्प्लीमेंट किया जाए, या अभी तक कोई प्लान नहीं है? जी बिल्कुल, अभी तक तो इस तरह की कोई गाइडलाइंस नहीं है, लेकिन सिर्फ एक गाइडलाइंस है सोशल डिस्टेंसिंग का, जो पालन नहीं हो रहा है। दूसरी बात, अगर मेट्रो में अगर आप सफर करेंगे तो मेट्रो में इतनी ज्यादा भीड़ होती है कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन तो कहीं दूर दूर तक नहीं है। हालांकि मास्क को लेकर के एहतियात बरता जा रहा है, मेट्रो में भी अनाउंस किया जा रहा है, बसेज में भी सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं है। अगर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं होगा तो समझ सकते हैं कि कितनी भयावह स्थिति होगी। लगातार वैज्ञानिक ये कह रहे हैं कि जो ये 4th वेव की शुरुआत है, जिस तरह से मामले आ रहे हैं,
तो अब लोगों को देखना होगा कि किस तरह से लोग जो है सो इसे लेकर के रहते हैं, क्या वो लॉकडाउन की ओर जाते हैं या सेल्फ लॉकडाउन लगाते हैं। तो लोगों को सेल्फ लॉकडाउन लगाने की जरूरत है। सेल्फ लॉकडाउन कहने का मतलब है कि वो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। अगर उन्हें थोड़ा सा भी इस तरह के सिम्टम्स नजर आते हैं तो अपने आप को आइसोलेट कर लें। अगर डॉक्टर्स उसे होम आइसोलेशन कहते हैं, होम आइसोलेशन पे जाए, या हॉस्पिटल में भर्ती होना तो हॉस्पिटल। तो लोगों को खुद जो है सो इन तमाम एहतियात को बरतने की जरूरत है। जी मनोहर, ये भी बताइए, स्कूल की जो गर्मियों की जो छुट्टियां होंगी मनोहर, वो मई के बीच में या मई के एंड के आसपास होंगी? जिस तरीके से कोविड-19 के मामले बढ़ रहे हैं, कुछ स्कूलों ने ये जो छुट्टियां हैं इनको प्रीपोन करने का निर्णय लिया है। इस बारे में क्या जानकारी है? देखिए, आपने बिल्कुल सही कहा, क्योंकि कुछ स्कूल्स ऐसे हैं जिन्होंने एक हफ्ते पहले यानी लास्ट वीक भी उन्होंने अनाउंस कर दिया है और बच्चों को ये बता दिया है कि जो समर वेकेशन है, समर वेकेशन मिड मई से शुरू हो जाएगी। किसी स्कूल में फर्स्ट वीक से भी शुरू हो सकती है, लेकिन अभी तक की जो शेड्यूल है वो शेड्यूल के अनुसार से कई ऐसे दिल्ली एनसीआर में स्कूल्स हैं जो जिन्होंने समर वेकेशन 10 अगर हम मई से बात करें 10 मई से लेकर के फर्स्ट वीक ऑफ अगस्त तक की छुट्टियां दे दी है। तो ऐसी स्थिति में हम ये कह सकते हैं कि जो पीक आवर्स अगर होगा या बच्चों में, और जिस प्रकार से अभी मिसमैनेजमेंट कई स्कूल्स में देखने को मिल रहे हैं कि वहां पर जब बच्चों को डिस्पर्सल होते हैं तो वहां पर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन दूर दूर तक नहीं होता। तो ऐसी स्थिति में हो सकता है कि अगर वो छुट्टियां दी जा रही है तो वहां पर मामले जिस प्रकार से आजकल बढ़ रहे हैं, जिस प्रकार से बच्चे अफेक्टेड हो रहे हैं, टीचर्स अफेक्टेड हो रहे हैं, तो वो स्थिति रुक जाएगी। जी। For more such videos, subscribe to the NewsX YouTube channel, hit the bell icon.